राजा इतनी देर कर दी आने में। तुम्हें भी यही लगा कि नहीं आऊंगा मैं? नहीं, ये नहीं कह रही थी। अम्मा ने कुछ कहा था मुझे। क्या हुआ आंटी को? काम दिया था यार उन्होंने करने के लिए, वो कर रहा था। राजा ऑनेस्टली जो हमने कल देखा, मैं अभी तक बहुत शॉक्ड हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी आदिल ऐसा हो सकता। तुम्हें पता है मैं उसके बारे में सोचती हूँ और मैं उसमें बहुत डर जाती हूँ। सबके सब ऐसे ही हैं। शराफत के नकाब में भेड़िए साले। अपना काम पूरा, भाड़ में जाए नूरा साले। राजा जो भी है, हम अब आदिल को अपने बारे में नहीं बताएंगे। मैं तो हेलो। क्या बना है राजा? पता चला लड़के का? मैडम के साथ ही हूँ भाई, जहाँ जहाँ जाती हैं साथ ही होता हूँ। बेफिक्र हो जाए, पता लगा ही लूंगा। थोड़ा सा वक्त दे दे मुझे। सही है। यही वक्त है हमारे पास। कुछ करना पड़ेगा। सर, एसपी साहब के हुक्म पे हमने पूरी कोशिश करके देख ली, पर इसने अपना मुंह नहीं खोला। तुम्हें सिर्फ एक नाम बताने के लिए कहा है। बता दोगे तो तुम्हारी ये सजा खत्म हो जाएगी। बाबा पर गोली किसने चलाई? रहीम बाबा को मारने का हुक्म किसने दिया? इसको तब तक मारते रहो जब तक इसके मुंह से कुछ निकलता नहीं है। तुम्हारे खून में वफा है। तुम मर सकते हो लेकिन बेवफाई नहीं कर सकते। आज मेरी एक ही क्लास है। हम फिर इरम के घर जाएंगे और बैठ के बात करेंगे। क्या हुआ? हाँ? देखो कुछ नहीं। आदिल का मैसेज है, दिखाओ। इसको तब तक मारते रहो जब तक इसके मुंह से कुछ निकलता नहीं है। ठीक है, इधर से। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। I trust you। अगर तुम ना होते तो मैं आज आना होती। राजा, तुम हम दोनों को कुछ नहीं होने दोगे, ओके?
तो ठीक हैं, ये चल जाएंगे, बट इन सब के साथ मुझे मैचिंग दुपट्टे चाहिए, ठीक है? प्रिंट नहीं, प्लेन। हाँ, ये जो। आदिल, कल उस लड़के राजा के साथ तुम बड़े राज और न्याज शेयर कर रहे थे। ऐसी कौन सी बात है जो हमसे शेयर नहीं कर सकते थे? तंज कर रही है मुझ पर? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ नौकर और मालिक का फर्क समझा रही हूँ। नौकर का कोई एक घर नहीं होता। आज हमारे साथ है, कल किसी और का वफादार होगा। राजा को आजमा चुका हूं मैं, दगा नहीं है उसके खून में। अक्सर वही लोग जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं ना, हमें धोखा दे जाते हैं। तुम्हें अगर कोई भी परेशानी हो तो सिकंदर तुम्हारा भाई है ना, उससे शेयर किया करो। वो कभी तुम्हें कोई गलत मशवरा या दगा नहीं देगा। राजा रानिया के साथ होता है और मुझे रानिया के बारे में बात करनी थी। अगर सिकंदर से करने वाली बात होती तो मैं उससे कर लेता। ठीक है, लेकिन आइंदा के लिए ख्याल रखना। सोचो ना, रानिया इस घर की बहू बनने वाली है और घर की बेटियों और बहुओं की बातें नौकरों से डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ठीक कह रही हैं आप, आइंदा ख्याल करूंगा। मेरी बात मानोगे ना तो फायदे में रहोगे। हो गई तेरी वापसी? इस घर में तो कैद होने से रहा। जिस कैद में है ना, उससे रिहाई पा ले, यही तेरे लिए अच्छा है। उसी कैद में खुश हूँ अम्मा। बाहर की दुनिया ना बड़ी भयानक है। क्या हो गया है तुझे? किस बात के लिए इस जिद पे अड़ा हुआ है तू? कह रही हूँ तुझसे, निकाल दे उसका ख्याल अपने दिल से। मैं जिद पे तुम अड़ी हुई हो। कब से तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ खुश रह सकता हूँ तो रानिया के साथ। अम्मा, अच्छे दोस्त हैं हम, एक दूसरे को समझते हैं। शादी है कोई 4 दिन का खेल थोड़ी है, पूरी जिंदगी का सवाल है यार। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, मुझे उसके साथ शादी करने दो जिसके साथ मैं खुश रहूं। मैं माँ हूं तेरी, मुझसे ज्यादा तेरा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। और ये जो तू खुशी खुशी कर रहे ना रानिया के साथ, ये अजियत में बदल जाएगी तेरी। तू जानता नहीं है कितने खतरनाक लोग हैं ये आदिल सुल्तान वाले। खुद गर्ज है तू। अरे अपनी खुशी देख रहे, वो की फिक्र नहीं है तुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई साहब आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
बैठे आप इस तरह अचानक? अरे भाई बस गुजर रहे थे, हमने कहा सलाम दुआ हो जाए बेहतर। अब बड़ा अच्छा किया। राजा जा समोसे पकौड़े वो लेके आ जल्दी से। अरे भाई क्यों तकल्लुफ कर रही हो आसफा, मेरा अपना ही घर है। अरे कोई नहीं जमील भाई, यही कोने पे तो है, पकौड़े बड़े सब वहीं से मिल जाते हैं, अभी आ जाएगा। देखो रोज रोज के मेहमान जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते। कैसी गैरों वाली बातें कर रहे हैं आप जमील भाई। आप आ ही रहे थे तो सबा को भी ले आते साथ, कल से आई नहीं वो। देखो हमारी बड़ी शर्मो हया वाली बच्चियां हैं, और अब तो रिश्ते की बात चल पड़ी है तो वो तो नहीं आएगी। बल्कि मैं भी इसीलिए हाजिर हुआ था कि ये हमारे बच्चों का इधर से उधर आना जाना लगा रहता है, और जब एक फैसला हो ही गया है तो बेहतर नहीं होगा कि मंगनी करते, और ये आने जाने वाला मसला भी हल होता रहेगा। मंगनी? हाँ मंगनी। भाई तुमने राजा के लिए हमारी सभा का हाथ मांगा, हमने हाँ कर दी, तो अब देर किस बात की है। मैं तो कहता हूँ कि बस ये जुमे को ही दोनों की मंगनी कर देते हैं। क्या हुआ? अरे ये रशीद के समोसे तो नहीं लग रहे। अरे भाड़ में गए यार अम्मा समोसे रशीद के। इतनी दफा आप लोगों को एक चीज बता चुका हूँ, मैं उसको नहीं पसंद करता हूँ। मेरी मंगनी कराने चले, क्या कह रहे थे वो अगले हफ्ते कह रहे हैं मेरी मंगनी कराएंगे। अरे आहिस्ता बोल, सुन लेंगे। सुन ले यार, अच्छी बात है वो, बल्कि मैं खुद जाके उनको बता देता हूँ, उनसे खुद बात कर लेता हूँ। आपने तो समझना नहीं है, वही समझ जाए, कम से कम नमाजी आदमी है। पागल हो गया तू, क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं? उनको चले जाने दे, अपन बैठ के आराम से बात कर लेंगे। जरा होश में रहे, और चाय निकाल के लेके आ, मैं ये समोसे लेके जा रही हूँ। लेके आ चाय। मैं और राजा क्या करेंगे? आदिल जैसा इंसान हमारी बात को कभी नहीं समझेगा। रानिया। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम, कैसे बेटा? तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं अबू, बिल्कुल भी नहीं आए। हाँ ये दोनों कहीं बाहर गए हुए थे, तो मैंने सोचा हम दोनों बैठ के अच्छी सी एक चाय पीते हैं। बहुत अच्छा किया, मैं चाय बनाती हूँ। बैठो बैठो। साजदा, साजदा। जी साहब जी। बेटा दो अच्छी सी चाय बना के। जी साहब जी लाई। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी अबू, बल्कि अब तो प्रोजेक्ट्स भी पोजीशन ले रहे हैं। वेरी गुड। भाई ईमान को भी कुछ सिखा दो, वो तो अपनी पढ़ाई के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है, और हर वक्त मोबाइल फोन पे होती है। फ्रेंड्स, अब कोई नया दोस्त बना लिया, हर वक्त उसी के साथ होती है। अबू ईमान को मैं क्या बताऊं, उसको तो पता नहीं लगता है मैं शायद उसकी कोई दुश्मन हूँ। कम अकल है, वक्त आने पे समझ जाएगी। और आदिल कैसा है? आदिल? आदिल का तो आपको पता चल जाता होगा न्यूज़ चैनल से। हाँ, he's done really well in politics. बहुत अच्छा लड़का है, और उसको बोलना भी बहुत अच्छा आता है। आजकल तो whoever can speak well वही फेमस हो जाता है। मैं गया था उसके ऑफिस, मिला नहीं। क्यों, आपको कोई काम था? कॉल कर लेते। तो आदिल हमारे लिए बहुत कर रहा है, हमारे सारे बिल्स, उसके अलावा अपने दोस्त की फर्म में तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट, और हमारे हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं।
मैं सोच रहा था उसको डिनर पे बुला लिया जाए, और वैसे भी अब तो एक रिश्ता भी है। मर्जी है अबू, जैसे आपको ठीक लगे। चले गए? क्या फाइनल हुआ फिर? जुम्मे को मंगनी है तेरी सभा से। वाह, मंगनी वंगनी नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता? रिश्ता लेके मैं गई थी ना, वो थोड़ी आए थे। इनकार कैसे करूं मैं? यार इन्हें एक मुबारक काम करने से पहले एक दफा मेरे से तो पूछ लेती कि मेरा क्या फैसला है। तेरे से पूछ लेती। कौन है तू मेरा? हाँ, मैं माँ हूँ तेरी, और माएं अपनी औलादों के लिए फैसले करती हैं। मैंने भी कर लिया, सो क्या गलत किया? मैं भी बेटा हूँ यार तुम्हारा, मेरी कोई खुशी मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। अम्मा मेरी बात सुनो एक दफा, उनसे अभी भी वक्त है, बात कर ले। उनको बोलो कि भाई हम नहीं कर सकते ये मंगनी, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके साथ खुशी यार। अरे जहाँ तू खुशियां ढूंढ रहा है ना, वो साथ हमें खून के आंसू रुलाएगा। और तू अपनी बहन की खुशियों के पीछे क्यों पड़ गया है? बावला हो गया है? अल्लाह अल्लाह करके बहन का घर बसा है, बसने से पहले उजाड़ दे। हाँ, इनकार करके। अजीब अजियत है यार, हर बार इस घर में कुर्बानी मुझे देनी पड़ती है। अब्बा की बहुत हुई, उसके बाद घर मैंने संभाला, बाजार मैं देख रहा हूँ, कपड़े मैं बेच रहा हूँ, नौकरी मैं कर रहा हूँ, उसके बाद पैसे जमा किए, बहन की शादी की है यार। हालांकि उन्हीं पैसों के साथ मैं जाके लंदन में याशी कर सकता था, अपना सारा ख्वाब पूरा करता, लेकिन नहीं कर पाया ना, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी संभालनी थी मुझे। कोई मेरा भी तो सोचे यार। हाँ तो क्या अनोखा किया तूने? सब करते आए हैं सालों से। हर बाप भाई बेटा अपनी बहन माँ और बीवी के लिए करता है ना कुर्बानियां। और तू बड़ा है इस घर का, तू नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा घर? यार ये होता आया था ना अम्मा, अब नहीं हो रहा है। इस घर से बाहर निकलो, लंडे बाजार से बाहर निकलो। लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम अभी भी वहीं के वहीं हैं यार। जिन फलसफों के बिना पर तुम्हारी जैसे माएं अपने बेटों की खुशियां कुचलती आई है ना, वही सब काम आप लड़कियां कर रही हैं। नौकरी कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, जिम्मेदारियां निभा रही हैं। रानी भी वही कर लेगी ना यार। बैठो यहाँ पे, आप मेरी बात सुनो। बैठो सुकून से। मैं नहीं रह पाऊंगा सबा के साथ खुश। मैं और रानी खुशी से रहेंगे, हम जो होगा सब देख लेंगे। बस खुदा का वास्ता है, ताया अब्बू को जाके मना कर दो, हम ये मंगनी नहीं कर सकते, ये मेरे तुम्हारे आगे हाथ है, मैं जो उठता हूँ। तुझे भी कसम है मेरी, अपनी माँ को शर्मिंदा मत करना अपने ताया के सामने। जबान दे दी है मैंने उन्हें। बात तो सुनो। एक बुरी खबर है, फरीद का हवालात में कत्ल हो गया। पुलिस ने कुछ गुंडे पकड़े थे, उनमें से किसी एक ने उसके गले में रस्सी बांध के उसकी सांसें बंद कर दी। मैंने कहा भी था कि उसे अलग रखो। ये पुलिस है, डेली कांस्टेबल्स की ड्यूटीज चेंज होती हैं, इनका भरोसा नहीं कर सकते हम। भरोसा तो हम किसी का भी नहीं कर सकते सिकंदर। वो बैक टू वे वी स्टार्टेड, और वो ड्राइवर अहमद अली, इस पे नजरें हैं मेरी। मुझ पे तो भरोसा करते हो ना? भाई हो तुम मेरे, लेकिन वो जो एसपी है ना, उस पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं कुछ करता हूं। ये लो। नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है। काम है तो एक और जीरो लगा देते हैं। नहीं भाई, ये काफी ज्यादा है, आप नहीं करें। तो ले लो।
क्या मसला है? भाई बात ये है कि जब माजा बढ़ता है ना तो बोझ भी बढ़ता है। अब आप मेरा एक काम करेंगे, अब आप मेरी तनख्वाह देना मुझे बंद करें। क्यों? नौकरी छोड़ रहे हो? फिलहाल तो हूँ, आगे का कुछ नहीं पता। और वैसे भी मेरा काम क्या है? जो दुश्मन जो छुपा बैठा था वो तो आपको मिल गया, मैं क्या करूँ यहाँ रुक के? जो दुश्मन छुपा बैठा था वो भागा हुआ है। खैर ये एक अलग इशू है। तुम अब रानिया के साथ क्यों हो ये मैं तुम्हें बहुत दफा बता चुका हूं। इस बात की एक्सप्लेनेशन बार बार देना मेरे लिए बहुत तकलीफदेह होता है। मुझे उस लड़के की इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरे दिल में ये खार हमेशा रहेगा राजा। वो मेरे साथ होती है लेकिन मेरे साथ नहीं होती। झूठी हंसी, झूठा एहसास, इस सबसे तंग आ गया हूं राजा। मैं इस तरह नहीं अब रह सकता हूं और मुझे क्लैरिटी चाहिए। इस सिचुएशन में ऑलरेडी मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है और मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं ये सारा कुछ। बस तुम ही तो जिसको मैं ट्रस्ट करता हूं। इसीलिए खुल के तुम्हारे सामने ये सारी बातें कर रहा हूं। तो फिर क्या सोचा राजा, और तुम क्या करोगे? फिलहाल तो मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रही। आदिल के उन पर बहुत एहसान है। सारी प्रॉब्लम जो अब्बू 1 साल से फेस कर रहे थे आदिल ने फौरन से फिक्स कर दी। उन्हें यही सब तो चाहिए था। आदिल सुल्तान का पावर, आदिल सुल्तान का पैसा जो उन्हें मिल रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अब्बू तुम्हारी बात सुनेंगे क्या? यार पता है वैसे अब्बू बहुत चेंज हो गए हैं। वो मेरे पास आके बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं। मुझे लगता है अगर मैं अब्बू को बताऊं तो शायद वो मेरी बात सुन ले। ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि पैसों की बारिश में दिल की धड़कनें धपकने जाया करती हैं। और वो तुम्हारे साथ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत में आदिल सुल्तान उन्हें नवाज रहा है। और उन्हें जब ये पता चलेगा कि तुम अपने आदिल से मंगनी तोड़ रही हो तो वो तुम्हारे पुराने वाले अब्बू बन जाएंगे फिर से, देख लेना। तो इरम मैं क्या करूं? मुझे आदिल से शादी नहीं करनी और राजा के साथ ये लोग मुझे रहने नहीं देंगे। देखो रानिया, फिलहाल जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, चलने दो। और तुम इस बारे में राजा से पूछो वो क्या कहता है। अरे बाजी, पीस तो देखो, फैंसी पीस है, हज़ारों में एक निकलता है, बार बार नहीं आते ऐसे पीस। ये लो, ये देखो, बच्चे पे देखो ना कैसा जच रहा है, हसीन लग रहा है ना, है कि नहीं? बहुत है ऐसे पीस, ये वाला लगा लो, ये लो बेटा, घूमो घूमो घूमो, ये ले, एक नंबर पीस है, एक नंबर। इधर से लेंथ वेंथ सब बिल्कुल ओके है। ये वाला कर दूं, ये वाला जी, ये कर। है कितने का ये वैसे? ये सस्ता है। तुझे भी कसम है मेरी, अपनी माँ को शर्मिंदा मत करना अपने ताया के साथ। जबान दे दी है मैंने उन्हें। क्या बात है भाई, परेशान लग रहा है। बहुत उलझा हुआ हूँ।
दिल और दिमाग की जंग में ना मैं पिस आ रहा हूँ। अच्छा, अक्ल और इश्क आमने सामने आकर खड़े हो गए। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया भाई। अक्ल के पास दलाइल हैं, हजारों खदशात हैं, लातादाद वसवसे, और इश्क खामोश। ये हमेशा ऐसे ही करता है, खामोश खड़ा रहता है, तमाशा देखता है। भाई इश्क को भी तो चाहिए ना कि आगे बढ़ के अकल को जवाब दे। इतना आसान नहीं है राजा बाबू, इसके लिए आग में कूदना पड़ता है, तब कहीं जाकर आग गुलजार होती है। एक तो मुझे ये आपकी आदत बहुत बुरी लगती है भाई, थोड़े आसान अल्फाजों में समझा दिया करें, हर बारी मुश्किल मुश्किल बातें करते रहते हैं। अच्छा साकी हमेशा इल्जाम की जद में रहता है। मेरी मान, सुन अपने दिमाग की और कर अपने दिल की, बस। सारी की सारी एक साथ ही पोस्ट कर दी। साराबाजी पिक्चर्स देखी? गुड्डू ने पहली बार अच्छी पिक्चर्स ली हैं। पता है सब थे, अम्मी अब्बू चाची, बस आप और भाई ही नहीं थे। नहीं खैर आपको तो मैं माफ़ कर दूंगी, लेकिन भाई से मेरी पक्की वाली लड़ाई है। एक ही बहन हूँ उनकी मैं। लो भैया आसफा, हमने तुम्हारा मान तो रख लिया, अब
तुम्हें भी हमारी बात माननी होगी। शादी में देर नहीं करनी। अरे भाई साहब, अभी तो मंगनी हुई है, अभी थोड़ा तो सब्र करें। अभी तो वैसे भी हमारी सभा पढ़ रही है। अरे तो क्या हुआ आसफा, बाद में भी पढ़ सकती है वो। जैसे अभी राजा के साथ जाती है, बाद में भी चली जाया करेगी। और अब तो राजा की नौकरी इतनी अच्छी चल रही है, सच पूछो तो नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाभी, अभी चाय पीजिए, आराम से बाद में बात करेंगे। अभी जरा थकावट भी है ना, तो दिमाग से ही चल भी नहीं रहा। कुछ कहोगे नहीं? हाँ तो सब लोग थे, अब कुछ कह दो। कहना तो बहुत कुछ है, क्या कैसे कहूँ? कहो ना, सुन रही हूँ मैं। सबा ये मंगनी मैंने सिर्फ अम्मा के कहने पे की है। उन्होंने कसम दे दी थी। मैं रानिया को पसंद करता हूँ। मेरे से ये मंगनी शादी निकाह करके अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। राजा भैया, क्या कर रहे हो आप इधर? वहाँ रानी बाजी बाजार में इंतजार कर रही हैं। रानी को किसने बताया? वो कल ही उन्होंने मुझे फॉलो बैक दिया था। और कदू, तुझे मैं अभी वापस आके बताता हूँ। चाहे रिंग कहाँ है तुम्हारी? यहाँ घर छोड़ के आए हो? मेरी बात सुन। दूर हो जा मुझसे। दूर हो जा। अरे क्या हो गया यार? क्या मतलब क्या हो गया यार? मुझे पता नहीं क्या ख्वाब दिखा के अपनी एंगेजमेंट की पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो तुम। कुट्टू ने की है, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा क्या फर्क पड़ता है? तुमने पोस्ट किया, गुड्डू ने पोस्ट की। मुझे समझ नहीं आ रही, तुमने अपनी कजिन से एंगेजमेंट करनी थी। हाँ, मुझसे मोहब्बत क्यों की? झूठ क्यों बोला मुझसे? हाँ, धोखा दे रहे थे मुझे। अरे मैंने कोई धोखा। तुम्हें मजाक लगती है मेरी जिंदगी? मैं घर में तुम्हारे से बात करने के लिए मर रही हूँ यार। तुम इधर अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे हो। अरे तुम्हें पता भी है तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। क्यों? हाँ, क्या समझाऊं तुम्हें मैं? मुझे बहुत हर्ट किया राजा। I trusted you.